स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस चैनल के पहले लॉन्ग वीडियो में। जैसे कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वायरस की तरह कैसे हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये टॉपिक क्या है। ये टॉपिक में इस वीडियो में हम बात करें कि जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो LLM टूल्स आ गए बहुत सारे, जिसपे कि फटाक से आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और आपको उसका आंसर आता है बिना किसी मेहनत के, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल हो गई। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फटाफट आंसर्स मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा उसके लिए सर्फ नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा आपको उसके ब्राउज नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट गूगल ने भी इंटीग्रेट कर दिया AI। तो अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सब पर आप देखते होंगे कि उसका एक कंसोलिडेटेड AI रिजल्ट भी होता है, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स को एनालाइज करने के बाद एक जो है कंक्लूडेड, एक फोकस्ड रिजल्ट होता है कि बेसिकली कंक्लूजन क्या है उस टॉपिक। अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आपके ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर रही है, इसके लिए मैं ना आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कुछ साल पहले दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसी था वो थोड़ा अमीर था और दूसरा पड़ोसी जो था वो थोड़ा गरीब था। उन दोनों के घर में बच्चे पैदा हुए और एक साथ पैदा हुए, और दोनों बच्चों की जो बड़े होने की जो कह सकते हैं लालन पालन है वो दोनों घर में शुरू हो गया। जो गरीब बंदा था वो अपने बच्चे को प्यार के साथ पाल रहा था, लेकिन केयर के साथ पाल रहा था, लेकिन ओवर केयर या ओवर प्यार के साथ नहीं पाल रहा था। जो अमीर बच्चा था वो भी प्यार से पाल रहा था, वो भी केयर से पाल रहा था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि गरीब वाला जो था वो वैसे ही फेंक देता था, चाइल्ड अब्यूज़ करता था, नॉट लाइक दैट। गरीब पर्सन, जो गरीब वाला बंदा था, जो गरीब पड़ोसी था, वो क्या कर रहा था, वो अपने बच्चे को प्यार तो करता था, केयर तो करता था, लेकिन उतनी ही जितनी ज़रूरत है। मतलब उसको खुद, बच्चे जो होते, क्या होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में जब थोड़े थोड़े बड़े होने चालू करते हैं, लगभग 6-7 महीने 8 महीने के होते हैं, फिर वो पलटना सीखते हैं, फिर वो क्रॉल करना शुरू करते हैं, फिर वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर वो चलना शुरू करते हैं, और उस दरमियान वो कभी गिरते हैं, पड़ते हैं, कभी कभी उनको चोट लग जाती है, कभी कभी दांत जो है होठ में घुस जाता है, खून तक निकलने लगता है, जिसको देख के काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। बट ये बेसिकली बेसिक प्रोसेस होता है, और ये हमारे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, दैट डजंट मीन कि अगर कोई इंटेलिजेंस बच्चा है तो वो गिरता नहीं, फटाक से सीख जाता है, फिर कोई बुद्धू बच्चा है तो ज़्यादा गिरता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ होता है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। जो ये गरीब बच्चा था अपने बच्चे को मौका दे रहा था कि वो गिरे पड़े और वो अपनी गलतियों से सीखे। बच्चे क्या होता है, वो गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, 3 बार गिरते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं और क्यों गिर रहे हैं। तो फिर वो बेसिकली आगे धीरे धीरे प्रोसेस करने लगते हैं, प्रोग्रेस करने लगते हैं। जो अमीर आदमी था, अमीर आदमी क्या करता था कि उसने अपने बच्चे को कतई चिपका के रखा अपने सीने से। वो उसको ज़मीन पे नहीं चलने देता था, वो ताकि गिर ना जाए, उसको क्रॉल नहीं करने देता था, ताकि उसके जो घुटने होते, बच्चे को क्रॉल करते करते घुटने छिल जाते हैं, तो कभी कहीं घुटने ना छिल जाए, उसको कोई चोट ना लग जाए, कहीं कुछ ना लग जाए। तो वो क्या करता था कि उसने हर एक चीज़ के लिए अपने बच्चे को बैसाखी दे रखी थी। बैसाखी दे रखी थी दैट मीन्स कि अगर बच्चे को क्रॉल करना होता था तो उसकी भी वो गाड़ी आती है, वो सेटअप आता है, टॉय आता है, वो दिलवाया हुआ था। चलाने में हाथ पकड़ के चलाता था। कभी बच्चे को उसने मौका नहीं दिया कि बच्चा खुद से खड़ा होने का मौका नहीं दिया, खुद से चलने का मौका नहीं दिया। और एट दी एंड क्या हो गया कि जब 2-3 साल के बच्चे हो गए, 2-3 साल के हुए बच्चे, जब तो जो पड़ोसी का बच्चा था वो 2 साल का 3 साल का होने तक वो दौड़ने लगा और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया। वो बिल्कुल रोज़ चीज़ों को प्रैक्टिकली कर करके, खुद से एक्सपीरियंस कर करके चीज़ों को सीख रहा था। और जो अमीर पड़ोसी था, उसका जो बच्चा था वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पीछे रह गया, जो कि वो चल भी नहीं पाता था ठीक से। 2-2.5 साल 3 साल की उम्र में बच्चे दौड़ने लगते हैं, वो चीज़ चल भी नहीं पाता था ठीक से। उसका ये कारण था कि उसके ब्रेन्स ने उसकी बॉडी के साथ एक न्यूरल कनेक्शन प्रॉपर बना नहीं पाया कि हाँ, चलने के लिए कैसे बॉडी को कैसे बैलेंस करते हैं, चलना कैसे सीखते हैं, जैसे कि कैसे कह सकते हैं कि चीज़ों को देखना है, चीज़ों को। वो बच्चा काफ़ी डरता था, कह सकते हैं कि उसने कभी खुद से कोशिश ही नहीं की, कभी वो सीख ही नहीं पाया, कभी उसको मौका ही नहीं दिया सीखने का, और हो सकता है उसने खुद से भी कोशिश नहीं करी सीखने की। तो बेसिकली ये जो कहानी थी, इसका कंक्लूजन ये था कि आप समझ गए, एक बच्चा खुद से प्रैक्टिस कर रहा था, खुद से कोशिश कर रहा था, और वो सीखा, और वो काफ़ी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट निकला। दूसरा जो बच्चा था उसको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे बेसिक लेवल पे, क्योंकि जो उसकी बेसिक स्टार्टिंग हुई थी वही काफ़ी ओवर केयर के साथ स्टार्ट हुई थी। बेसिकली उसको बेसिक चीज़ें खुद से करके सीखने का मौका नहीं मिल रहा था, और वो चीज़ उसके लिए काफ़ी कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट हो गई। अब ये चीज़ मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि आप मुझसे ना, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं IT हब में जॉब करता हूँ, और मुझसे काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई जो AI है वो तो
सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की या IT वालों की जॉब खा जा रही है। बट मैं उन चीज़ों का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि जितना मैंने अब तक ऑब्जर्व करा है, अब तक मेरे एक्सपीरियंस में, और जितना मुझे मेरे सीनियर्स से सुनने को मिला है अब तक, तो फिलहाल मेरी जॉब, मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, तो फिलहाल मेरी जो कंपनी है उस पर तो AI का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इनफैक्ट तो इस ईयर तो उसने 2 और नए क्लाइंट्स बना लिए हैं। और हाँ, बेसिकली AI जहाँ पे उसकी जगह है, जहाँ पे है वो प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में, कह सकते हैं ऑपरेशंस में, इनफैक्ट डेवलपमेंट्स में भी बहुत जगह पे AI है। बट मैं कह सकता हूँ अगर जॉब खा जा रही है तो फिर ऐसा कुछ नहीं। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली मेरे पास बहुत सारे फ्रेशर्स जो अभी कॉलेज में हैं वो मेरे पास आते हैं कि हम AI में क्या सीखें, हम AI में कैसे जॉब पाएँ, क्योंकि अभी जो ज़माना है वो पूरी तरह AI का है। और वो कह सकते हैं कि वो अपने iPad लैपटॉप में पूरे भरे पड़े हैं और वो AI की हेल्प से सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड ऑल कर रहे हैं। दैट्स रियली गुड, उनको करना भी चाहिए। बट एक्चुअली वहाँ पे मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है कि वो अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, और जिस तरीके की वो शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं, कोड जनरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि AI को एज स्टडी हेल्पर की तरह की, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन डाला, उन्होंने कोई, अगर उनको मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना, उन्होंने डायरेक्ट वहाँ पे डाला, उनको सिंपली आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि वो भी शायद वो अमीर बच्चे की तरह खुद को ट्रीट कर रहे हैं, अमीर पड़ोसी बच्चे की तरह खुद को ट्रीट कर रहे हैं, जहाँ पे कि उनको अभी उनकी एज है कि उनको प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीखना चाहिए, ना कि उनको शॉर्टकट से सीखना चाहिए, जिससे कि सिर्फ उनको आंसर्स मिलेंगे, ना कि कह सकते हैं कि उनको सीखने मिलेगा। ब्रेन बेसिकली काम कैसे करता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं या फिर हम कोई चीज़ करते हैं, तो उसमें ब्रेन क्या करता है, ब्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बनाता है उस चीज़ में। जब कोई चीज़ हम सीख रहे होते हैं और उसको कनेक्शन बनाता है, और फिर जब हम उस चीज़ों की बार बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो वो कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमको सामने करने के लिए आती है तो फटाक से हम, बेसिक कनेक्शन हमारा बना होता है, फिर हम उस कनेक्शन को रिलेट करके, उसकी ब्रांचेस को रिलेट करके, और फिर धीरे धीरे उस पर हम स्ट्रांग होते जाते हैं, उस चीज़ में हम कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, और वो चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी को हम धीरे धीरे सॉल्व करने लगते हैं। वो बेसिकली ब्रेन उस कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करने लगता है न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस के थ्रू। मैं ज़्यादा ब्रेन केमिकल्स के बारे में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, बायो में इतना तो ठीक है। बट मेरा बेसिक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं यार, तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल आपको इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है। और भाई साहब, कोई भी बंदा फ्रेशर निकल के आप अगर सोच रहे हैं कि डायरेक्ट आप AI में एंटर करेंगे, AI डेवलपमेंट में, मेन मशीन लर्निंग में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलपमेंट में, तो भाई ये बेसिकली इम्पॉसिबल है अनटिल एंड अनलेस कि भाई तुम टॉप नॉच हो, तुम कुछ नेक्स्ट लेवल हो, तुम स्पेशल हो, तो हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं एक मेजॉरिटी पब्लिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक सिंपल सा ये आपसे रिक्वेस्ट है, या मेरा एक सिंपल सा सजेशन है, या फिर मैं वीडियो बना के जो लोग मुझसे पूछते हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि भाई साहब, आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, और इन चीज़ों को सोचना, और या फिर इन चीज़ों के बारे में कि मुझे AI में जाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप सोचो, आपको सोचना भी चाहिए, आप सोचेंगे तो ही कोई चीज़ करेंगे। बट ये है कि आप अगर अभी से आप बेसिक स्टेप्स को स्किप करके आप डायरेक्ट अगर AI सीख रहे हैं, आप डायरेक्ट मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, तो वो आपका गलत बात है यार बेसिकली। और सबसे पहले आप सीखने का तरीका कि आप बेसिक एक लैंग्वेज से स्टार्ट करिए। आप बेसिक चीज़ों, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी तो ही आप बिल्डिंग बना पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं आप, तो फिर भाई ये बुक्स बेकार नहीं है, नहीं तो फिर इनका बुक्स का प्रोडक्शन रुक जाता है, एनवायरनमेंट बच जाता है। भाई बुक्स पढ़ो, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की आदत डालो। जो मेरे सीनियर्स हैं, जो चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि भाई उनके जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की आदत है, डॉक्यूमेंट रेफ़र करने का तरीका है ना, वो भाई उनको एकदम बिल्कुल स्पेशल बनाता है। वो फिर हमारी जनरेशन से उनको बिल्कुल अलग बनाता है, क्योंकि भाई साहब डॉक्यूमेंट्स अगर आप पढ़ने की आदत है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ के कोई टेक्नोलॉजी समझने की अगर आपको आदत लग चुकी है, अगर आपको आदत है, अगर आपको तरीका पता है, तो भाई आप बिल्कुल अलग हो, क्योंकि फिर आप पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के इन एंड आउट के बारे में आप जान लेते हो, एंड देन आपको कोई फिर पछाड़ नहीं सकता। क्योंकि एट दी एंड जो आप क्वेश्चंस पूछते हो, या फिर जो आप AI से सर्च करते हो, स्टैक ओवरफ्लो से निकालते हो, या फिर जो आप गूगल से निकालते हो, वो उन डॉक्यूमेंट का ही पार्ट होता है। किसी ने पढ़ के ही उस चीज़ों का सॉल्यूशन दिया होता है। और अगर आप इस तरीके से अगर आप सीख रहे हैं तो फिर ये बहुत सही है इनफैक्ट मेरे पर्सपेक्टिव से। और अगर आप शॉर्टकट से सीख रहे हैं कि जस्ट आपने अगर कोई एक प्रॉम्प्ट डाला, कोड जनरेट हुआ, कोड को कॉपी पेस्ट किया, कोड रन कर रहा है, अगर आप सिर्फ एक छोटा सा उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आप दिखा सकते हैं कि भाई यू आर अ कोडर, अगर आप बिगिनर हैं। लेकिन अगर आप, मैं कहूँ कि आप एक फ्रेमवर्क लेवल पे आए हैं और एक प्रोडक्ट लेवल पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं, और अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आगे जाके आप फंसने वाले हैं। क्योंकि कोडिंग इज़ नॉट जस्ट कि
प्रोडक्ट बनाना है, ये डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट कि कोडिंग, भाई कोड लिखना है, कोड लिखना है, कोड लिखना है, नहीं। उसमें फिर आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉम्पेटिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, इंटीग्रेशन रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। फिर आप ऐसे ऐसे एरर्स में फंस जाएंगे कि जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, फिर आपको रोल बैक करना पड़ेगा। तो वहाँ से रोल बैक करना और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद वो चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर हैं, तो अब बिगिनर के हिसाब से आप अगर अपने आप को चीज़ों को लेगेसी तरीके से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चीज़ों को करके सीख रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे हैं, एआई आप रेफर कीजिए, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी। ओवर मत कीजिए कि कोई क्वेश्चन आया, आपने डाला, आंसर आया, कॉपी किया, बात खत्म, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। भाई लाइफ इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका पूरा प्रोफेशन आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट की तरह नहीं होता है। एक्चुअली वहाँ पे ना आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको एक टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है ना, फिर आप किसी भी स्टैक में घुस जाते हैं ना, आपको 2 से 4 दिन लगेंगे सिर्फ हैंड्स ऑन होने में। डेवलपर्स के साथ फ्रेमवर्क समझ लिया आपने, कैसे वो फ्लो कर रहा है, आपको क्या काम करना है, एंड देन आप शुरू कर देंगे आप। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि ठीक है, आपने कोई चीज़ एआई से बनाई हुई है, जस्ट कोड जनरेट हुआ, आपने उसको रन करने सीखा है, तो भाई वो चीज़ हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि आपको जब कोड ही समझ नहीं आएगा, आपको दूसरे का ही लिखा कोड समझ नहीं आएगा, आपको अपना ही लिखा कोड बस समझ नहीं आ रहा है, तो फिर भाई कोई यूज़ नहीं है प्रोजेक्ट्स बना के या फिर सीख के। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मैथ्स कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर आप कोडिंग सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो यार आर्टिकल भी लिख रहे हैं, अगर आप अगर आर्ट्स वगैरह में हैं, आप लिखने में इंटरेस्टेड है, तो भाई उसमें भी लिखो, उसमें लिख के प्रैक्टिस करो, उसमें अपने थॉट्स को उतरने दो। एआई को बाद में यूज़ करो। अगर आप थॉट्स आप लिख रहे हैं, हाँ, आप उसको कॉपी करके अगर आप एआई की यूज़ से उसको सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्मेट कर सकते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब आप यूज़ कीजिए। बट मैं कहूँगा कि अपने थॉट्स को, ये चीज़ यहाँ पे चल रही है ना, उसको यहाँ पे उतरने दीजिए, ना कि डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करके और यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, इसका कोई यूज़ ही ना हो, तो फिर ये किसी काम का नहीं। और बिना काम की चीज़ है ना, अक्सर जंग लग के ख़राब होने लगती है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। किसी दिन आपको बताऊंगा कि मैं इतनी अग्रेसिवली इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूँ। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे, और अगर आपको 1% भी इस वीडियो में से कुछ अच्छा पॉजिटिव अगर लगता है, तो फिर मेरे लिए बहुत खुशी होगी कि मेरे वीडियो बनाने का वर्थ हो गया। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर बने रहिए, आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है। मिलते एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।